वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम एक लिक्विड सरफेस के नीचे जाते जाते हैं प्रेशर आपका बढ़ते चला जाता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो काफी डीपली आपका डाइव करते हैं सी में, वो आपका प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो साथ में रखते ही हैं, पर साथ में एक प्रोटेक्टिव सूट भी रहते हैं बॉडी पे, सो दैट वो जो प्रेशर वेरिएशन है उससे अपने शरीर को बचा सके। तो ये जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर होता है डेप्थ के साथ, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो सतह से, लिक्विड के सतह से, आपका जो प्रेशर बढ़ते जाता है। तो कितना बढ़ते जाता है, एक अगर आप बोले कि 200 मीटर पे कितना होगा, 300 मीटर पे कितना होगा, वो हम कैसे निकालें, कैसे जाने, तो वो आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो ये लिक्विड, इसके जो बेस है, ये बेस, इस बेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो लिक्विड है इस बेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अगर ये हम निकालना चाहें। अगर हमारे पास यहां पर h हाइट का लिक्विड है जिसका डेंसिटी हमें पता है, तो ऐसा लिक्विड का अगर हम यहां प्रेशर निकालना चाहें कि बेस के ऊपर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम एक जगह ले लेते हैं कि मान लीजिए एक सोर्स ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं जहां पर आपका एक लिक्विड है। ठीक है, ऐसा मैं कंटेनर, बिग कंटेनर ले रहा हूं जिसमें मैंने ऐसे लिक्विड ले लिया। ठीक है, मान लीजिए पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, ये कंटेनर फुल्ली भरा हुआ है। ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी आपका रो है। सो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, इसकी डेंसिटी आपकी रो है। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। नाउ ये लिक्विड आपका रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी मोशन इसमें नहीं है आपका। सो लिक्विड आपका फुल्ली रेस्ट पर है। अब अगर ये लिक्विड आपका रेस्ट पे है तो जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं, चाहे वो वर्टिकल फोर्सेस ले लें या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले रहे हैं, वो आपका सभी बैलेंस्ड हैं। तभी हम कहेंगे कि भाई लिक्विड आपका रेस्ट पे है। तो डेंसिटी हो गया, साथ साथ ये रेस्ट पर भी, और रेस्ट पर होने का मतलब क्या है, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। नाउ इस वेरिएशन को समझने के लिए, ठीक है, इस वेरिएशन को देखने के लिए मान लीजिए हम दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वी टेक 2 पॉइंट। एक पॉइंट आपका यहां ले लेते हैं पॉइंट 1, और दूसरा पॉइंट हम यहां ले लेते हैं पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम वेरिएशन निकालना चाहते हैं कि भाई यहां पर और यहां पर प्रेशर का क्या डिफरेंस है। हमें पता है कि पॉइंट 1 पे प्रेशर कम होगा कंपेयर टू पॉइंट 2। जितना डेप्थ में ज्यादा, ये हम 2 आपका ज्यादा डेप्थ पे है, इतना डेप्थ है 2 का, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा। यहां इतना है, प्रेशर यहां कम होगा। तो यहां प्रेशर इतना लिक्विड के कारण है, यहां प्रेशर इतना लिक्विड के कारण है, इतना जो इसके ऊपर लिक्विड है उसके कारण है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे प्रेशर कम है कंपेयर टू यहां ज्यादा आपका है। पर कितना ज्यादा है ना, वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, या कोई एक्सप्रेशन हम देखना चाहते हैं कि हमें कोई एक्सप्रेशन मिले जिससे हम अलग अलग हाइट के लिए या अलग अलग डेप्थ के लिए हम प्रेशर निकाल सके। ओके, सो टू डू दैट हम क्या करेंगे, यहां पर एक हम सिलेंडर इमेजिन करेंगे। तो ये जो सिलेंडर हम इमेजिन कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को लेके, ये सिलेंडर आपका कोई अलग से सिलेंडर हम यहां ऐड नहीं कर रहे हैं। ये लिक्विड जो है आपका, पूरा लिक्विड है, वही का एक हम पार्ट ले रहे हैं, और वो पार्ट जो हम ले रहे हैं उसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर जैसा है। सो वी आर टेकिंग ए पार्ट ऑफ दिस लिक्विड। ये पूरा लिक्विड ही आपका रेस्ट पर है, ठीक है, रो डेंसिटी का, उसका हम एक पार्ट ले रहे हैं। कैसा पार्ट ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप वाला। एक ऐसा पार्ट है जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इससे फायदा क्या होगा, हमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करना आसान रहता है अगर हम ज्योमेट्रिकल, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लेते हैं। सो पॉइंट 1 ले लिया ये, और ये आपका पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों जगह पर हम आपका प्रेशर का डिफरेंस देखने वाले। सो आपका जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके क्या कहा कि ये फुल्ली आपका लिक्विड रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो जो फोर्सेस ये पॉइंट फील कर रहे हैं, या ये पूरा जो सिलेंडर आपका जो फोर्सेस यहां जो भी एक्सर्ट हो रहे हैं, वो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तभी तो रेस्ट पर है, कोई नेट मोशन
नहीं है आपका, क्योंकि अगर फोर्सेस लग रहे होते, नेट फोर्स लग रहा होता, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन होता या एक मोशन देखा जाता। तो कौन कौन से फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसको देखते हैं। अब यहां पर मान लो जो प्रेशर लग रहा है पॉइंट 1 पे, ठीक है, इस जगह पे प्रेशर मान लो लग रहा है P1, और इस जगह पे प्रेशर मान लो इधर लग रहा है आपका P2। सो यहां ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका P1 प्रेशर फील कर रहा है, और ये वाला प्रेशर जो पोर्शन है आपका, ये जो एरिया है, ये P2 प्रेशर को फील कर रहा है। और ये जो एरिया है ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है आपका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिलेंडर है, तो जो एरिया ये वाले अपर पार्ट का होगा वही लोअर पार्ट का भी उतना ही एरिया होगा, है ना। सिलेंडर का दोनों सर्कुलर पार्ट का एरिया सेम होगा। और जो हाइट है ये हम ले लेते हैं h हाइट है, मतलब दोनों के बीच में जो आपका पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच का जो हाइट का गैप है वो h है आपका। डेंसिटी तो हम पहले से ही मार्क कर चुके हैं। तो अब क्या क्या अलग अलग फोर्सेस यहां लग रहे हैं। पहला तो देखो, ये प्रेशर के कारण ये अपर पार्ट पे एक फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लगेगा? P1 इंटू ए, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। सो प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, प्रेशर P1 एरिया ए, इतना फोर्स लगा। ध्यान दीजिएगा ये फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड लग रहा। एक दूसरा प्रेशर यहां है, इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। इस जगह पे कितना लगेगा? P2 इंटू ए। इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक ये लगा, एक ये लगा, पर कुछ और भी लग रहा है भाई। यहां ये पूरा जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है, जो लिक्विड हमने कंसीडर किया है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इस लिक्विड का अपना तो कुछ मास होगा, उस मास के कारण कुछ वेट होगा, तो वो भी तो लग रहा है यहां पर, वेट भी आपका लग रहा है। ध्यान दीजिएगा ये फुल्ली रेस्ट पर है, फुल्ली रेस्ट पर है, मतलब ये सारे फोर्सेस वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये जो भी फोर्सेस हम ले रहे हैं ये इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तभी ये नीचे या ऊपर आपका कहीं मूव नहीं कर रहा, फुल्ली आपका लिक्विड रेस्ट पर है। तो वेट कितना लग रहा है वो हम देख लेते हैं। वेट होता है आपका mg, ठीक है। अब mg जो मास है उसको अगर हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें, क्योंकि हमें पता है, देखिए हमें पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हो गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी तो आपका है ही पहले से, इंटू जी। तो वेट कितना लग गया? वेट लग गया, डेंसिटी कितना है? रो डेंसिटी लिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? अब देखिए वॉल्यूम, इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हम एरिया और हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट। सो वॉल्यूम होगा आपका एरिया इंटू हाइट, पहले से जी है, तो ये हमारा वेट निकल गया। दिस मच इज द वेट। तो हमारे पास तीनों फोर्सेस आ गए, P1 ए नीचे, P2 ए ऊपर, और वेट है तो जाहिर सी बात है वो नीचे तो लगेगा। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये तीनों फोर्सेस आपके लग रहे हैं, पर लिक्विड आपका बैलेंस्ड रेस्ट पर है, मतलब ये फोर्सेस आपके बैलेंस्ड है, तभी आपका ये जो लिक्विड है वो आपका रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं तब आपका प्रेशर डिफरेंस। सो आपका जो फोर्सेस हम इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड करना है हमें, क्योंकि लिक्विड आपका रेस्ट पर है। सो डाउनवर्ड कौन कौन लग रहा है? डाउनवर्ड P1 ए, और ये लग रहा है। अपवर्ड कौन लग रहा है? ये लग रहा है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। डाउनवर्ड क्या है? mg। सो P2 ए देखो ऊपर लग रहा है, और डाउनवर्ड दो लग रहे हैं, एक और ये, तो P2 ए इज इक्वल टू P1 ए प्लस mg। कितना निकाला हमने? इतना निकाला, रो ए एच जी, ठीक है, ये हमारा निकला, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट कर देते हैं।
सो P1A इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा P2A माइनस P1A इंटू ए बाई ए रो एच जी। ए आपका चला गया, आ गया आपका देखिए P2 माइनस P1 रो, या इसको ऐसे लिख देते हैं हम H रो जी। P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो जी। तो हमें पता चल गया कि भाई हम हमेशा बोलते थे कि यहां प्रेशर ज्यादा है यहां प्रेशर कम, अब हमें पता चल गया कितना ज्यादा। देखो कितना ज्यादा, P2 पे कितना ज्यादा है प्रेशर, P1 से कितना ज्यादा है, H रो जी ज्यादा है। H जो कि लिक्विड का कॉलम है, हाइट है, ठीक है, या दोनों बीच का गैप है, इतना ज्यादा है, ठीक है। ये डिफरेंस हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी से हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है। साथ ही साथ देखिए एक चीज और यहां गौर करने वाली बात है कि यहां पर कोई एरिया का टर्म नहीं है, एरिया का टर्म कैंसिल हो गया। मतलब ये जो प्रेशर आपका लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो जो आपका लिक्विड है उसका हाइट कितना है, लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है। तो कंटेनर जो आप ले रहे हो या जो भी आप शेप ले रहे हो उसका एरिया कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उस पे आपका प्रेशर डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इस चीज को ऊपर ले जाके सरफेस पे ले जाते हैं। तो यहीं पर मैं बगल में बना देता हूं जिससे आप देख सकें। हमने अब क्या किया, पॉइंट 1 को यहां ले गए सरफेस पे, ठीक है। पॉइंट 1 को हम यहां सरफेस पे ले गए। तो अगर हम पॉइंट 1 को सरफेस पे ले जाते हैं तो अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है, अब तो कोई लिक्विड है नहीं इसके ऊपर, ओनली एटमॉस्फेयर। तो 1 वाला जो प्रेशर फील करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करेगा। अब लिक्विड के कारण तो कुछ फील करेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर अब सिर्फ एटमॉस्फेयर है। और ये वाला आपका प्रेशर अभी भी लिक्विड के कारण फील करेगा। इसको हम P2 को लिख देते हैं, सिंपली P से डिनोट कर देते हैं क्योंकि अब P1 तो रहा नहीं, PA बन गया, तो P2 को सिंपली P ले लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दैट P इज इक्वल टू P1 बन गया PA प्लस H रो जी, या इसको ऐसे लिख दिया P माइनस PA इज इक्वल टू H रो जी। सो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 2 पॉइंट जो सतह से आपका H डेप्थ पे है, ये कितना एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहा है, H रो जी, इतना एक्सेस प्रेशर फील कर रहा है। यही आपका गॉज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर ये फील कर रहा है ये पॉइंट कंपेयर टू द सरफेस, ये कहलाता है आपका गॉज प्रेशर, ओके। तो अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए, जैसे मान लो बोल दिया जाए कि भाई आपका एक लिक्विड सरफेस है, माने मान लीजिए इसे रिवर का या ओशन का, सी का एग्जांपल दे दें और बोले कि भाई आपका एट 200 मीटर प्रेशर निकालो। एक पॉइंट हमने P ले लिया, इस पॉइंट ये 200 मीटर डेप्थ पे है, तो इस पे कितना प्रेशर ये फील करेगा, ये P पॉइंट पे अगर कोई चीज रखा हो तो वो कितना प्रेशर फील करेगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए P हो जाएगा आपका PA प्लस H रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लिख देंगे, ठीक है, वो होगा 1.013 इंटू 10 टू पावर 5, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बैरोमीटर के बारे में बात करूंगा, वहां हम ये वैल्यू कहां से आया ये हम देखेंगे। 1.013 इंटू 10 पर 5 जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं ये कहां से आया वो हम वहां पे देखेंगे। प्लस H कितना, हाइट कितना है 200, G माने डेंसिटी, पानी ले रहा है ना, रिवर लिया, ओशन लिया, माने पानी लिया, चलो रिवर ले लेते हैं, माने हम उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं लेते हैं, सिंपल रिवर ले लिया। तो इसका हो जाएगा आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो 1000 है ना पानी का डेंसिटी इंटू 9.8, इससे आप निकाल सकते हैं कितना प्रेशर। इस कैलकुलेशन करके आप प्रेशर निकाल सकते हैं कितना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे कितना प्रेशर है ये एक्सप्रेशन आपका हेल्प उसमें करता है।
ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया हम देखेंगे आपका बैरोमीटर, जहां हम देखेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 × 10⁵ पास्कल कैसे आता है। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।